शहंशाह तो वही लड़का कादिर, शहजादे सलीम का, जिसको गलती से तीर लगा था। फिर शहजादे सलीम उसकी दादी के साथ उसके बदले रहने के लिए गए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, शेखू बाबा नेकी का काम कर रहे हैं। शहजादे सलीम को फौरन ये फरमान भेजा जाए कि हम उनकी सिफारिश मंजूर करते हैं, और मीरा आदेश को भी ये फरमान भेजा जाए कि उस लड़के कादिर को फौजदार का ओहदा दिया जाए। नहीं शहंशाह, ये अर्जी मंजूर नहीं की जानी चाहिए। वैसी बातें करें राजा बीरबल साहब, हम उनकी सिफारिश को नामंजूर करें। अच्छी तरह जानते हैं आप कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे बीच में दूरियां और बढ़ जाएंगी। क्या यही चाहते हैं आप? करते नहीं शहंशाह, परंतु आप ही बताइए, शहजादे सलीम ये अर्जी किस ओहदे से भेज रहे हैं? वली अहद के पद को तो स्वीकार नहीं किया है उन्होंने अब तक, तो उस पद की शक्तियों का उपयोग वो कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप ये अर्जी अस्वीकार कर दें। तो क्या हुआ अगर उन्होंने वली अहद के ओहदे को कबूल नहीं किया? ये ना भूले हैं आप कि वो अब भी मुगल सल्तनत के शहजादे हैं। परंतु वली अहद तो नहीं है। राजा बीरबल साहब, अपने हाथ पार मत कीजिएगा। गलती के लिए क्षमा चाहते हैं शहंशाह, परंतु आप वो नहीं देख पा रहे हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये कार्य वो वली अहद के पद को स्वीकार करने के बाद करें। अगर आप उनकी अर्जी को अस्वीकार कर देंगे तो आपको भी पता है कि वो जिद्दी हैं। अपनी अर्जी को मनवाने के लिए शायद वो वली अहद के पद को स्वीकार कर लें। कई बार बर्तन से घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। बहुत खूब है बीरबल साहब, आपके दिमाग की दाद देनी होगी। फजल साहब जी, फौरन शहजादा सलीम को ये पैगाम भिजवाया जाए कि हम उनकी सिफारिश को मंजूर नहीं करेंगे। जो हुक्म शहंशाह। बार बार हमें नाउम्मीद कर देते हैं शहंशाह। क्या हुआ शहजादे? अम्मी जान, हमने शहंशाह को एक चिट्ठी लिखी थी कादिर को ओहदा देने के लिए, मगर हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने हमें नाउम्मीद कर दिया, हमारी चिट्ठी को नामंजूर करके। तो इसमें गलत क्या किया शहंशाह ने? ये आप क्या कह रही हैं अम्मी जान? वही जो सच है। बिना वजन की बात तो दरवाजे पर खड़ा हुआ सिपाही भी नहीं सुनता। आपने तो बिना वजन के शहंशाह से सिफारिश की है। कैसा वजन अम्मी जान? वजन ओहदे का, वजन ताकत का सलीम, वजन वली अहद की मोहर का। आपने वली अहद का ओहदा ठुकरा दिया, तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि शहंशाह आपकी बात मानेंगे? अगर आपने ये सिफारिश के बजाय वली अहद की मोहर लगाया हुआ फरमान भेजा होता तो शहंशाह को उसे जरूर कबूल करना पड़ता। मगर हमें जान सच कहे ना, तुम्हारा वलीअहद बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई लालच नहीं है। बेशक ना हो बेटा, लेकिन ये आपका हक है और आपकी जरूरत भी। सलीम, बाबरी खून अपने वादे मुकम्मल करने के लिए जाना जाता है और आपने कादिर से वादा किया है। इस वादे को ना पूरा करके क्या आप अपनी शक्ल कभी आईने में देख पाएंगे? देखिए सलीम, वलीअहद सिर्फ एक ओहदा नहीं है, एक ताकत है। शहंशाह के बाद अगर सबसे ज्यादा ताकतवर कोई होता है तो वो वलीअहद होता है। और ये ताकत अपने फायदे के लिए नहीं, लोगों की मदद करने के लिए, गलत फैसलों की मुखालफत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी मानिए बेटा, ये ओहदा कबूल कर लीजिए और फिर चाहे आप कादिर को फौजदार बनाइए, सूबेदार बनाइए या वजीर, कोई आपको नहीं रोकेगा। मगर हमें जान, हम शहंशाह से किसी भी तरह का कोई भी एहसान नहीं चाहते हैं। बेटा, ये एहसान नहीं है, ये आपका हक है। आज आप सिर्फ एक सिपाही हैं और चाहते हैं कि आवाम के हर शख्स को इंसाफ मिले। आपको ये हक लेना होगा ताकि आप दूसरों को उनका हक दिलवा सके। हमें जान, एक बात पूछे हम आपसे, अब मरियम उस जमाने से बेहतर क्यों है?
जन्म हमें उन्होंने दिया, मगर समझती आप हमें बेहतर है। क्यों ये बात आपने हमें बताई, उन्होंने क्यों नहीं? इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात इतनी है कि हम आपकी अम्मी जान हैं और आप हमारे बेटे, है ना? बेशक अम्मी जान, बाकी सब ने तो हमें सिर्फ धोखा दिया है। फिर चाहे वो शहंशाह हो, मरियम उज़्ज़मानी हो, या वो लड़की जिससे हमने मोहब्बत की। लड़की? कौन सी लड़की? थी एक लड़की। क्या हम उसे जानते हैं? क्या वो आमेर के जश्न में मौजूद थी? हाँ अम्मी जान, वो लड़की हमें वहीं मिली थी, वहीं हमें उससे मोहब्बत हुई। मगर बाद में हमें पता चला कि वो लड़की नादिरा है, वही नादिरा जिससे हम बेहद नफरत करते हैं। कौन नादिरा? वही शाही दबलची राशिद खान की बेटी। ये देख के कि उनका तीर काजल को लग गया है, वो डर के भाग गए। हम वहाँ जश्न में उससे मिले थे, एक अलग नाम से, अलग पहचान से। बाद में हमें मालूम हुआ जिस अनारकली की मोहब्बत में हम गिरफ्तार हुए बैठे थे, वो वही नादिरा है जिससे हम बेहद नफरत करते हैं। क्या आपने जोधा बेगम या शहंशाह को इस बारे में कुछ भी बताया? बेटा भूल कर भी मत बताना, वो आपको एक आम लड़की से निकाह करने कभी नहीं देंगे। अम्मी जान, अगर अनारकली नादिरा नहीं होती तो इस दुनिया का शहंशाह तो क्या, उस दुनिया का शहंशाह भी हमें एक होने से नहीं रोक सकता था। मगर उस लड़की ने हमारा दिल तोड़ा है, शहंशाह और मरियम उज़्ज़मानी की तरह। खैर सलीम, अब आप सिर्फ अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। कल दरबार में जाकर शहंशाह से अपने वलीअहद का ओहदा वापस लीजिए। कई बार हमें ना चाहते हुए भी कुछ चीजें कबूल करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो हमारी चाहत को पाने में मददगार होती है। हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा। खुश रहिए। अनारकली, मामला थोड़ा दिलचस्प लग रहा है। सलीम, रुकिया बेगम आओ। सलाम मरियम उज़्ज़मानी। जी प्रणाम। सलीम नहीं है यहाँ पर? वो बस अभी अभी बाहर गए हैं। हम उन्हें वलीअहद का ओहदा वापस लेने के लिए मनाने आए थे। कल वो इस बारे में शहंशाह से मसलत भी करेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा किया रुकिया बेगम। कई बार हमें ऐसा लगता है जैसे हमसे बेहतर आप सलीम को समझती हैं। वाकई में आप उनकी बेहतर माँ हैं। नहीं मरियम उज़्ज़मानी, ये कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम आपकी बराबरी कहाँ कर सकते हैं? ये कैसी बात कर रही हैं आप रुकिया बेगम? आप हमारे बराबर नहीं बल्कि हमसे ऊपर हैं। चलिए, कम से कम आपकी वजह से सलीम और शहंशाह के बीच की दूरियां तो कम हो जाएंगी। और हाँ, अब ये खुशियाँ और भी बढ़ने वाली हैं। वो कैसे? हमारे सालगिरह के दिन हम सलीम को एक बहुत ही विशेष भेंट देने वाले हैं। हमारे भाई साहब अपने पूरे परिवार के साथ आगरा आ रहे हैं। जानती है, आमेर में सलीम को एक लड़की बहुत पसंद आई थी और इस विषय में उन्होंने शहंशाह को भी बताया। और पता है वो लड़की कौन है? कौन? और कोई नहीं, भगवान दास भाई साहब की बेटी मान बाई।